है कि राजेंद्र राठौड़ तारानगर विधानसभा चुनाव का हार को पचा नहीं पा रहे। वो अपने हार का ठीकरा राहुल कसवा पर फोड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना बदला लेने के लिए उनकी टिकट कटवा दी है कि चूरू की लोकसभा में एक इतनी बार बीजेपी को सीट देते हुए राम सिंह कसवा, राहुल कसवा लेकिन मंत्री नहीं बन पाए। आखिर क्या कारण रहा होगा कि लोक राहुल कसवा यदि निर्दलीय होकर चुनाव लड़ते हैं या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर वो चुनाव लड़ते हैं या आरएलपी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं, तो क्या वो चुनाव जीत पाएंगे? चूरू की अक्सर चुनाव समीकरण जातिगत आधार पर बन जाती है। जब चुनाव आते हैं तो एक अंदरूनी स्टोरी चलती है जनता के बीच में कि राठौड़ राहुल कसवा को, राम सिंह कसवा को चुनाव हरा रहे हैं। 2009 के बाद मोदी की लहर होती है शुरू 2014 में, जिसमें राम सिंह कसवा की टिकट काट दी जाती है। 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी से जीतने वाले सांसद की टिकट काट दी जाती है। उसमें बताया जाता है कि आरोप लगाए जाते हैं, इनसाइड स्टोरी जनता बोलती है कि राजेंद्र राठौड़ ने विरोध जताकर राम सिंह कसवा की टिकट कटवाई। नमस्कार, चूरू लोकसभा चुनाव तारानगर विधानसभा चुनाव की तरह रोचक बनता हुआ जा रहा है। तारानगर विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ वर्सेस नरेंद्र बुडानिया के बीच में था, जिसको कवरेज करने के लिए दिल्ली से पत्रकार आए। प्रदेश ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, देश में उस चुनाव की चर्चा का विषय बना था और सभी की नजरें टिकी हुई थी। उसी प्रकार से अब चूरू लोकसभा चुनाव रोचक बनता हुआ जा रहा है। आज इस वीडियो में कई अहम सवालों पर चर्चा करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि चूरू लोकसभा चुनाव की अभी से चर्चाएं जोरों पर हैं, जब से लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। किस वजह से ये चुनाव चर्चा का विषय बना हुआ है? राहुल कसवा कौन है जिसकी वजह से प्रदेश ही नहीं भारत में ये चर्चा का विषय बन गया है कि आखिरकार राहुल कसवा की टिकट क्यों कटी? कुछ लोग कहते हैं कि राजेंद्र राठौड़ की वजह से राहुल कसवा की टिकट कटी। इसमें कितनी सत्यता है? राहुल कसवा अब क्या करेंगे? आखिर कौन है राहुल कसवा? इन तमाम सवालों पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि क्या राहुल कसवा कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस की सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो क्या वो जीत पाएंगे? क्या समीकरण बन रही हैं? क्या राहुल कसवा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी को ज्वाइन करेंगे, उसकी सीट पर चुनाव लड़ेंगे? क्या राहुल कसवा निर्दलीय सीट पर चुनाव लड़ेंगे? आखिरकार क्या करेंगे? उन्होंने कुछ सवाल अपने ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से सवाल पूछे। वो सवाल कौन से? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आपस में एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल कसवा के समर्थक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ तारानगर विधानसभा चुनाव की हार पचा नहीं पा रहे, इसलिए राहुल कसवा की टिकट कटवा दी। आखिरकार कारण क्या है? सोशल मीडिया पर कई प्रकार की बातें लिखी जा रही हैं। जब से तारानगर विधानसभा चुनाव हुए तब से कई प्रकार की बातें चल रही हैं। कुछ जगह राहुल कसवा के विरोध में चूरू में कुछ पोस्टर भी लगाए गए, वो कौन से थे? और जब से तारानगर विधानसभा चुनाव हारे राजेंद्र राठौड़, तब उन्होंने एक अपनी भाषण में कहा था कि जयचंद वर्ड यूज करते हुए कुछ बातें कही थी। जयचंद कौन है? आखिर जब से लोकसभा चुनाव का आगाज हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी ने एक राजस्थान लोकसभा चुनाव सीटों के लिए एक पहली सूची जारी की। उसके बाद से विवाद बना हुआ है, काफी घमासान मचा हुआ है। इन तमाम सवालों पर चर्चा करूंगा कि क्या हो सकता है। पिछले कितने सालों से कसवा परिवार का भारतीय जनता पार्टी को सीट जीत कर दे रहे थे चूरू लोकसभा से। राहुल कसवा राम सिंह कसवा के पुत्र हैं, तो आखिर राम सिंह कसवा कौन है? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे।
सबसे बड़ा रोचक चुनाव बना हुआ है चूरू लोकसभा चुनाव। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि राहुल कसवा कौन है। पहले चूरू क्या है। राजस्थान एक प्रदेश के एक रेगिस्तान के अंदर एक छोटा सा चूरू जिला है, जिसकी स्थापना 1620 में चूहड़ जाट ने की थी। लोकसभा चुनाव 1977 में पहली बार हुआ था। थोड़ा सा इतिहास पर चर्चा करते हुए कुछ रोचक तथ्यों पर चर्चा करूंगा कि क्या राजेंद्र राठौड़ ने राहुल कसवा की टिकट कटवाई। क्या राजेंद्र राठौड़ वर्सेस राहुल कसवा चूरू का चुनाव बनता हुआ जा रहा है। 2014 के चुनाव में राम सिंह कसवा की टिकट कैसे कटी, जो कि लगातार चुनाव जीत रहे थे। क्या परिवारवाद है। क्या एक ही आदमी को लगातार सीट दी जा रही है इसलिए से टिकट कटी। क्या कारण है। ग्राउंड रिपोर्ट गांव में ग्रामीण एरिया में बूढ़े और बुजुर्ग और जवानों में इस चुनाव को लेकर क्या चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पर भी चर्चा करूंगा। कुछ जगह टीवी मीडिया सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि राहुल कसवा भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि आरएलपी को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि निर्दलीय सीट पर लड़ेंगे, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आ रही। तमाम सूत्रों से खबरें चल रही हैं कि राहुल कसवा चुनाव लड़ेंगे। यदि राहुल कसवा चुनाव लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। जब समीकरण देखते हैं जातिगत क्या है जिसकी वजह से क्या वो जीत पाएंगे, वो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अभी तक की क्या उन्होंने निर्णय लिया है। खबरें कई प्रकार की चल रही हैं कि क्या वो संन्यास लेकर बैठ जाएंगे या चुनाव लड़ेंगे। पहला लोकसभा चुनाव चूरू का 1977 में हुआ, जिसमें दौलत राम सारण जनता पार्टी से पहले सांसद बने। चूरू लोकसभा में लगभग 75% जनता गांव में निवास करती है, लगभग 25% जनता शहर में निवास करती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चूरू लोकसभा को लेकर के कई महत्वपूर्ण है। राहुल कसवा कौन है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार राहुल कसवा कौन है। राहुल कसवा 20 जनवरी 1977 को चूरू जिले के सादलपुर तहसील में एक गांव में जन्मे युवा है, जो राम सिंह कसवा के पुत्र हैं, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करी, बीकॉम पीजीडीएम किया। उसके बाद यह चर्चा का विषय है कि चूरू लोकसभा। राम सिंह कसवा कौन है। चूरू के हैं जिन्होंने 3 बार लोकसभा चुनाव जीता चूरू से। जब जीता, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, लगभग चुनाव कांग्रेस जीत रही थी, वहां पर चूरू से लोकसभा चुनाव सीट राम सिंह कसवा भारतीय जनता पार्टी से जीत कर जा रहे थे। राम सिंह कसवा ने 1999 में जीत हासिल की, 2004 में हासिल की, 2009 में 3 बार लगातार राम सिंह कसवा भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने। उसके बाद 2014 में मोदी लहर शुरू होती है तो राम सिंह कसवा की टिकट कट जाती है और उनके पुत्र राहुल कसवा को टिकट दी जाती है, जो 2014 में सांसद बनते हैं। उसके बाद 2019 में सांसद बनते हैं। लगातार 5 बार से 20 सालों से लगातार बीजेपी वहां पर चुनाव जीत रही है। टोटल 7 बार चुनाव जीते गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चूरू के अंदर, जिसमें जनता पार्टी था, उसके बाद भारतीय जनता। टोटल 12 चुनाव हुए लोकसभा के चूरू में, जिसमें 5 भारतीय जनता पार्टी ने जीते, 4 कांग्रेस ने जीते, 1 जनता पार्टी ने जीता, 1 बीएलडी पार्टी ने, 1 जेएनपीएस पार्टी ने चुनाव जीता। लेकिन राम सिंह कसवा का परिवार 5 बार 20 सालों से लगातार चुनाव जीत रहा था। चूरू लोकसभा में नोर, बहादुरा, सादलपुर, तारानगर, सरदार शहर, चूरू, रतनगढ़, सुजानगढ़ ये विधानसभा क्षेत्र आता है। अब इसमें चर्चा करेंगे कि चूरू लोकसभा में लगभग 20 लाख वोट हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि राहुल कसवा के बारे में। राहुल कसवा 2014 में टिकट मिलती है, उनके सामने कांग्रेस और बसपा पार्टी के टिकट उम्मीदवार होते हैं। शॉर्ट में चर्चा करते हुए उन सवालों पर आऊंगा। राहुल कसवा को 5,95,756 वोट मिलते हैं 2014 के वोट
2014 में अभिनेश महर्षि जो बसपा से हैं उनको 3,01,017 वोट मिलते हैं। कांग्रेस थर्ड नंबर पर चली जाती है, जिसमें राहुल कसवा 2,94,739 वोटों से जीत जाते हैं। लगभग चूरू में 2014 में 17 लाख से ज्यादा वोट पड़े थे। उसके बाद बात करें 2019 की राहुल कसवा की। राहुल कसवा को 2019 में 7,92,999 वोट मिलते हैं, जिसमें कांग्रेस की तरफ से रफीक मंडेलिया 4,58,597 वोट मिलते हैं। लगभग 3,34,000 वोटों से राहुल कसवा 2019 में लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं। 2014 से ज्यादा मतों से जीतते हैं। चूरू में लगभग 2019 में 20 लाख से ज्यादा वोट थे, लेकिन राहुल कसवा का 2014 और 2019 का जब संसदीय का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो 2014 में उनकी संसद में 95% उपस्थिति संसद में थी। 448 सवाल उन्होंने पूछे, 117 बहस में उन्होंने हिस्सा लिया और संसद अपनी निधि का लगभग 50% उन्होंने खर्च किया। ये 2014 की रिपोर्ट है। 2019 से 2024 जो जा रहा है उसकी लगभग रिपोर्ट 96% से अब उनकी उपस्थिति है। इतने ही सैकड़ों सवाल उन्होंने लोकसभा में पूछे, निजी विधेयक भी पेश किए और सैकड़ों उसी सभा में वो बहस में हिस्सा भी लिया। एक्टिव पूरे हैं, हर बार बात करते हैं। कई प्रकार की राहुल कसवा को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं, खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर। अक्सर राहुल कसवा चूरू से फसल बीमा को लेकर लोकसभा में अक्सर सवाल पूछते हुए नजर आते हैं। चूरू की रेलवे की तमाम ट्रेन रुकनी हो, नई ट्रेन हर स्टेशन पर, कहाँ स्टेशन पर ट्रेन रुकनी चाहिए, कहाँ पर रेलवे स्टेशनों का नया मॉडिफिकेशन होना चाहिए, नए तरीके से बनने चाहिए, नई ट्रेनों का चाहे राजगढ़ या तमाम जगह नई ट्रेनों का संचालन शुरू हो, तमाम ब्रिज, तमाम पुलिया, तमाम को लेकर वो हर बार संसद में बोलते रहते हैं। और फसल बीमा को लेकर, क्योंकि अक्सर 75% से आबादी ज्यादा गांव में निवास करती है जो किसान कौम है, और जब फसल का नष्ट होता है तो किसानों की आवाज बनकर वो संसद में अक्सर किसानों के हक में फसल बीमा को लेकर, किसानों की समस्या को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। एक चर्चा बन रही है, सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि राहुल कसवा हर बार फसल बीमा की समस्या को लेकर आवाज उठाते हैं जिसकी वजह से टिकट कटी। ये आरोप लगते हैं, सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। हकीकत क्या है वो अलग है, वो आला कमान का फैसला है, हाई कमान का, बीजेपी का। लेकिन वो अपनी पार्टी से भी सवाल पूछते रहते हैं, फसल बीमा को लेकर वो मुखर रहते हैं, किसानों के साथ डटे रहते हैं, चाहे कहीं पर भी विरोध करना पड़े वो आगे रहते हैं। ये उनके समर्थकों का कहना है, सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। ये राहुल कसवा, राम सिंह कसवा कौन है, थोड़ा सा चूरू का इतिहास की चर्चा करें। जब अपन 1977 से शुरू करें, पहला चुनाव दौलत राम सारण था बनाम मोहम्मद उस्मान। दौलत राम सारण को जो जाट हमेशा से चूरू के अंदर प्रभावशाली रहा है लोकसभा चुनाव में। दौलत राम सारण को 2,59,592 वोट मिलते हैं 1977 में, लगभग 15,000 से ज्यादा वोटों से जीतते हैं। उसके बाद 1980 में चुनाव होते हैं। दौलत राम जनता पार्टी, पहले दौलत राम भारतीय लोक दल से जीतते हैं, उसके बाद 1980 में दौलत राम जनता पार्टी एस से जीतते हैं, आलम अली जनता दल से सामने होते हैं। उसके बाद 1984 में वापस दौलत राम सारण जीतते हैं और मोहर सिंह के सामने चुनाव होता है। 1984 में मोहर सिंह जीत जाता है 2,55,348 वोटों से। 1989 में दौलत राम सारण जनता दल पार्टी से और सामने कांग्रेस से आते हैं नरेंद्र बुडानिया, जिनकी तारानगर विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा थी। दौलत राम सारण 1989 में 3,18,907 वोट मिलते हैं। नरेंद्र बुडानिया को 1,94,237 वोट ही मिलते हैं।
दौलत राम सारण 1 लाख ज्यादा वोटों से 1989 के चुनाव में जीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद काफी रोचक शुरू होता है। 1991 में राम सिंह कस्वा अपनी पारी शुरू करते हैं। राम सिंह कस्वा को 1991 में सामने होते हैं कांग्रेस के जय सिंह राठौड़। राम सिंह कस्वा को 1,89,568 वोट मिलते हैं। जय सिंह राठौड़ को कांग्रेस से 1,89,400 वोट मिलते हैं। यह चुनाव लोकसभा का, लेकिन जीत और हार का अंतर मात्र 168 वोट का। कितना रोचक चुनाव रहा होगा। 1996 में राम सिंह कस्वा वापस चुनाव लड़ते हैं नरेंद्र बुडानिया के सामने। बुडानिया कांग्रेस से तो राम सिंह कस्वा बीजेपी से, जिसमें राम सिंह कस्वा हार जाते हैं और बुडानिया जीत जाते हैं और 2,45,437 वोट मिलते हैं। राम सिंह कस्वा 24,438 वोटों से हार जाते हैं। उसके बाद 1998 में चुनाव होता है जिसमें नरेंद्र बुडानिया वापस जीत जाते हैं। राम सिंह कस्वा 29,732 वोटों से हार जाते हैं। उसके बाद राम सिंह कस्वा 1999 में वापस अपनी दावेदारी तय करते हैं और जिसमें राम सिंह कस्वा 3,51,400 वोट पाकर जीत जाते हैं, जिसमें 46,809 वोटों से जीतते हैं, जिसमें टोटल वोट 12,39,000 से ज्यादा वोट पड़ते हैं। 1999 के बाद 2004 में यहां पर लगातार राम सिंह कस्वा बाद में 3 बार लगातार जीतते हैं 1999। उसके बाद 2004 में राम सिंह कस्वा 4,718 वोट हासिल करते हैं। बलराम जाखड़ कांग्रेस की तरफ से हैं, दो जाट आपस में लड़ रहे होते हैं, जिसमें बलराम जाखड़ हार जाते हैं। 29,854 वोटों से राम सिंह कस्वा जीत जाते हैं, जिसमें 13,71,821 वोट लगभग पड़ते हैं। 2009 का चुनाव होता है जिसमें राम सिंह कस्वा को 3,76,708 वोट पड़ते हैं। सामने कांग्रेस की तरफ से रफीक मंडेलिया, जिसको 3,64,268 वोट मिलते हैं। लगभग 12,440 वोटों से राम सिंह कस्वा जीतते हैं, जिसमें कुल वोट 15 लाख से ज्यादा वोट पड़ते हैं। 2009 के बाद मोदी की लहर होती है शुरू 2014 में, जिसमें राम सिंह कस्वा की टिकट काट दी जाती है। 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी से जीतने वाले सांसद की टिकट काट दी जाती है। उसमें बताया जाता है कि आरोप लगाए जाते हैं, इनसाइड स्टोरी जनता बोलती है कि राजेंद्र राठौड़ ने विरोध जताकर राम सिंह कस्वा की टिकट कटवाई। तो उसके बाद राम सिंह कस्वा लगातार चुनाव जीत रहे थे, उसने उसके बाद अपने बेटे को टिकट दिलवाई। वो कि काफी चुनाव से जीत रहे हैं, काफी बूढ़े हो गए, इसलिए इनको टिकट नहीं दी जाए। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। वास्तविक हकीकत क्या है वो तो वो पार्टी ही जाने किस लिए टिकट कटी। ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर समर्थकों में चलता रहता है, आपस में जनता का विषय चलता रहता है। ऐसा कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं आई कि जिसमें उन्होंने टिकट कटवाई। लेकिन राम सिंह कस्वा की टिकट कट जाती है तो राहुल कस्वा 2014 में आते हैं। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रह जाती है और राहुल कस्वा लगातार 2 बार सीटों पर जीतते हैं और वो इतनी बढ़त बढ़ाते हैं कि जिसमें पहले लगभग 3 लाख वोटों से जीतते हैं तो 2,94,000 वोटों से, तो 2019 में 3 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीत हासिल करते हैं। कितनी बड़ी जीत। जिस सांसद ने राहुल कस्वा ने 3,34,000 वोटों से 2019 में चुनाव जीता, उसकी 2024 के चुनाव में टिकट ही काट दी जाती है। आखिरकार क्या वजह रही कि जिसकी वजह से चुनाव जीत गया, टिकट कट गए? जातिगत समीकरण क्या है चूरू की? क्या राहुल कस्वा यदि निर्दलीय होकर चुनाव लड़ते हैं या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर वो चुनाव लड़ते हैं या आरएलपी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं, तो क्या वो चुनाव जीत पाएंगे? चूरू की अक्सर चुनाव समीकरण जातिगत आधार पर बन जाती है। जब चुनाव आते हैं तो एक अंदरूनी स्टोरी चलती है जनता के बीच में कि राठौड़ राहुल कस्वा को, राम सिंह कस्वा को चुनाव हरा रहे हैं।
हकीकत क्या होती है किसी को नहीं मालूम होती है, लेकिन जनता के बीच में एक इस प्रकार का फैक्टर चलता है कि राजेंद्र राठौड़ राहुल कसवा को चुनाव हराने जा रहे हैं। ये 2014 और 2019 में बड़े स्तर पर चला। जब ये चला तो जाट पूरा एक होता गया, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी भी पार्टी का जाट एक तरफ कारवा बढ़ता गया और राहुल कसवा ने लगातार अपनी जीत की दावेदारी 3 लाख से ज्यादा वोटों से हासिल की। लेकिन राहुल कसवा बहुत ही एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। जब बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे कई बार बीजेपी के लोग कार्यकर्ता राहुल कसवा के समर्थकों से मिलता हूं तो वो वहां पर देखने को मिलता है, जब भी वहां लोग जाते हैं उनके घर पर, चाहे सादलपुर हो चाहे दिल्ली हो, वो कभी निराश होकर नहीं लौटते। राहुल कसवा, राम सिंह कसवा जितना अपना अथक प्रयास होता है उस काम को, उस जनता का साथ देने का पूरा काम करते हैं, चाहे कहीं किसी का भी काम क्यों ना हो। इसीलिए ये कारवा बढ़ता जाता है। पार्टी नहीं देखते, जातिगत नहीं देखते, उनको हर पार्टी से, कांग्रेस वाले भी उनको बीजेपी में वोट देते हैं, तब ये 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतते आ रहे हैं। ये फैक्टर बनता है। क्या ये कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, आरएलपी जीतते हैं तो वापस 2024 का चुनाव जिस प्रकार से तारानगर विधानसभा चुनाव बना था वैसा ही चुनाव यहाँ चूरू में लोकसभा का चुनाव बनेगा, जिसमें जातिगत आंकड़ों की बात की जाए तो चूरू में लगभग 5 लाख से ज्यादा जाट हैं। ओबीसी की बात की जाए जाट को छोड़कर तो लगभग 4 लाख से ज्यादा ओबीसी के, टोटल वोट 20 लाख से ज्यादा है। जहां पर मुस्लिम के वोट 2 लाख से ज्यादा हैं, तो जहां पर एससी की आबादी लगभग 4.25 लाख है से ज्यादा है, जो 22% से ज्यादा है। एसटी की 1% है। तो इस प्रकार से एक ओबीसी का, जाट का प्रभावशाली इसलिए है कि 5 लाख से ज्यादा वोट अकेले जाटों का है। और एक रूमर, एक फैक्टर बनता है कि जाट को हराया जा रहा है, जाट को हराया जा रहा है, 2014 हो 2019 हो, इससे पहले भी यह फैक्टर बनता आया है। चूरू में अनेक बार, कई बार ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसकी वजह से ये चुनाव के समय जाट को हराया जा रहा है और एक थ्योरी बनती है, एक कॉन्सेप्ट बनता है और चुनाव मोड़ ले जाता है। लेकिन यह भी है कि चूरू की लोकसभा में एक इतनी बार बीजेपी को सीट देते हुए राम सिंह कसवा, राहुल कसवा लेकिन मंत्री नहीं बन पाए। आखिर क्या कारण रहा होगा कि लोकसभा चुनाव में लगभग 33 सालों से 30 सालों से जीतते आ रहे हैं। 2 बार राहुल कसवा जीत चुके हैं तो उनके पिता भी जीत चुके हैं कितनी बार, लेकिन मंत्री का पद, राज्य मंत्री का पद भी नहीं मिला। चर्चा का दौर चलता है तो जनता में एक रूमर चलता है कि विरोधी लोग उनका मंत्री का पद कटवाने के लिए दिल्ली पहुंच गया। आखिर ये विरोधी लोग कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन उनका मंत्री का पद भी नहीं मिलने देते। अक्सर बहुत कम होता है कि भारतीय जनता पार्टी से इतनी साल जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है तब भी वो मिल जाता है। जब तारानगर विधानसभा चुनाव चल रहा था उस समय कई प्रकार की अफवाहें चली कि राहुल कसवा राजेंद्र राठौड़ को हराने में लगे हुए। हालांकि इसकी सत्यता कोई पुष्टि नहीं हुई, ना उन्होंने ऐसा कहीं भाषण दिया नजर आया। लेकिन राजेंद्र राठौड़ एक जगह भाषण देते हैं जिसमें वो जयचंद कहते हैं कि जयचंदों ने हरा दिया। आखिर ये जयचंद कौन? अब ये तो नहीं पता कौन है, कहीं पर भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ। लेकिन तारानगर विधानसभा चुनाव के बाद कुछ जगह राहुल कसवा के विरोध में पोस्टर भी लगाए गए। अब राहुल कसवा ने जब से टिकट कटी उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखकर सवाल पूछे भारतीय जनता पार्टी से। अक्सर बहुत कम होता है कि जब टिकट कटती है तो चूरू लोकसभा चुनाव में राहुल कसवा की टिकट नहीं कटी, बहुत सारे नेताओं की बीजेपी के टिकट कटी। कई तो पहले ही कहने लग गए कि हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। कुछ लोग दबी दबी आवाज में थोड़ा बहुत लिखा, लेकिन इतना बगावती सूर कि पार्टी से सीधा सवाल नहीं पूछा जो राहुल कसवा ने पूछ डाला बगावती सूर में।
उन्होंने सवाल बड़ा वाजिब पूछा जो जनता उनके साथ नजर आ रही। राहुल कसवा ने सवाल पूछा, क्या मैं ईमानदार नहीं था? क्या मैं मेहनती नहीं था? क्या मैं निष्ठावान नहीं था? क्या मैं दागदार था? क्या मैं चूरू लोकसभा के काम करवाने में कमी छोड़ी? क्या मैंने प्रधानमंत्री योजना को आगे बढ़ाने में सबसे आगे नहीं था? इससे ज्यादा क्या चाहिए था? और भी उन्होंने, वो आपकी स्क्रीन पर है। राहुल कसवा ने कहा कि जब भी इन प्रश्नों को मैंने पूछा तो सभी निरुत्तर, निशब्द, कोई इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा, कैसे मिलेगा, अपने क्या वो लोग जवाब देंगे, इस प्रकार से वो एक सवाल पूछते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि जल्द ही मैं आपके समक्ष मिलूंगा कि वो क्या। अब ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में राहुल कसवा चूरू लोकसभा चुनाव से किस पार्टी से टिकट लड़ेंगे या वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। क्या उनकी आला चर्चा ये भी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान नेता उनको मिलने के लिए बुलाया। अब समझौता हुआ, क्या राय बनी वो तो अभी नहीं पता, लेकिन क्या वो किसी पार्टी से बीजेपी छोड़ेंगे वो आने वाले दिनों में जल्द ही पता लगेगा। लेकिन यदि चुनाव राहुल कसवा जीतते हैं तो फिलहाल रिपोर्ट के हिसाब से, सहानुभूति के हिसाब से, जाट फैक्टर जिस प्रकार से पिछले काफी सालों से चूरू लोकसभा में चुनाव में काम कर रहा है, उस हिसाब से राहुल कसवा का चुनाव निकलता हुआ जा रहा है। ये बात देखी है कि जब भी राहुल कसवा के पास किसी भी पार्टी का हो, वो कभी पार्टी नहीं पूछते, वो हर आदमी का साथ देते हैं, भले ही वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। जो उनके पक्ष में होता है, जिन उनके अधिकार में होता है, उसका साथ देते हैं, उनका काम करने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा देखा नहीं कि उन्होंने कभी जातिवाद को लेकर कोई बयान दिया हो, जातिगत उन्होंने कोई राजनीति करी हो। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि दोनों तरफ के राहुल कसवा के समर्थक कह रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ ने टिकट कटवाई, राजेंद्र राठौड़ के समर्थक कह रहे हैं कि हमने नहीं कटवाई, यह हाईकमान का फैसला है। भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री कहते हैं कि लगातार एक ही आदमी को कैसे टिकट मिले, परिवारवाद की बात आती है। तो लेकिन मेरा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इतिहास उठा करके देखेंगे तो वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके बेटे विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। राजनाथ सिंह खुद लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो राजनाथ सिंह के बेटे विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो कुछ के लोकसभा भी लड़ रहे हैं, बाप बेटे दोनों लड़ रहे हैं। क्या वो परिवारवाद नहीं है? क्या राजेंद्र राठौड़ 7 बार से चुनाव की टिकट ले रहे थे और आगे आने वाले भविष्य में भी वापस उनको कहीं ना कहीं से टिकट मिल रही थी? हो सकता है कि आने वाले भविष्य में उनके बेटे पराक्रम राठौड़ को भी टिकट मिले। क्या वो परिवारवाद नहीं है? उनको लगातार टिकट कैसे मिल रही है? कितने ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बाप को टिकट मिल रही थी, बाद में बेटे को मिल रही है। बाप सालों से 20-20, 30-30 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको क्यों मिल रहा है? वहां पर भी दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है, राहुल कसवा की टिकट कट गई तो बहुत साल राजनीति कर ली, देवेंद्र झाझड़िया को भारतीय जनता पार्टी ने चूरू लोकसभा से टिकट दी है तो वो चुनाव लड़ लेंगे, वो भी तो एक किसान के बेटे हैं। अब ये भी एक बात सही है कि नया आदमी है, नया किसान का बेटा है, लेकिन राहुल के समर्थकों का कहना है कि जिस माहौल में टिकट काटी गई, जब से तारानगर विधानसभा का चुनाव हुआ, तब से जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी था, जो अलग अलग मंचों पर समर्थकों के द्वारा टिप्पणी की जा रही थी, उस माहौल में साफ है कि उन्होंने टिकट कटवाई। इसलिए इस माहौल में टिकट काटा जाना साफ साफ एक वहीं पर गिरता हुआ नजर आता है सवाल। पुष्टि नहीं होती है कि उनका कहना है कि राजेंद्र राठौड़ के समर्थकों का कहना है कि हाईकमान ने टिकट काटी है। हो सकता है कि कोई भी कारण रहा हो, हाईकमान ने किस बेसिस पर टिकट काटी है, अभी तक हाईकमान की तरफ से ये कोई पुष्टि नहीं आई है कि किस वजह से टिकट कटी है। लेकिन सोशल मीडिया, अखबार में इनसाइड स्टोरी के नाम से राजेंद्र राठौड़ पर टिकट कटने का आरोप मंडता हुआ जा रहा है, क्योंकि पिछले
कुछ लोगों का कहना है कि राहुल कसवा और तमाम आम जनता का कहना है कि राजेंद्र राठौड़ तारानगर विधानसभा चुनाव का हार को पचा नहीं पा रहे। वो अपने हार का ठीकरा राहुल कसवा पर फोड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना बदला लेने के लिए उनकी टिकट कटवा दी। अब इसमें सत्यता कितनी है ये पता नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया समर्थकों के द्वारा दोनों पार्टियों के अलग अलग बातें की जा रही हैं, अलग अलग है। सत्यता तो वो पार्टी के लोग ही जानते हैं, लेकिन राहुल कसवा यदि आने वाले दिनों में पता लगेगा कि किस प्रकार से। लेकिन एक बात सत्य है कि तारानगर विधानसभा चुनाव जिस प्रकार से रोचक बना, ऐतिहासिक बना, दिल्ली से पत्रकार कवरेज करने आए, वैसा ही चुनाव चूरू लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक बनेगा, रोचक बनेगा। लंबे लंबे दूरी से पार तय करके पत्रकार चूरू लोकसभा चुनाव की चर्चा देश में होगी। ये चुनाव रोचक बनेगा। राहुल कसवा वो शख्सियत हैं जो ना कभी डरते, ना कभी लिखने से डरते, हमेशा किसान, गरीब, मजदूर की आवाज उठाने में आगे रहते हैं और सहायता करते हैं। ये चूरू की जनता बोलती है, जिस वजह से वो 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतते आ रहे हैं। ना कभी उन्होंने पार्टी देखी, ना कभी उन्होंने जातिवाद देखा। जनता गरीब की आवाज उठाई, इसीलिए कांग्रेस के वोट उनको बीजेपी वालों को पड़ते थे। कांग्रेस के वोटों की संख्या लगातार कट रही थी और उनको वोट मिले जा रहे थे। लगातार एक 3 लाख वोटों से जीतना बहुत बड़ी बात होती है। ये राहुल कसवा की शख्सियत बहुत, अब देखते हैं कि ये इनका सवाल जो पूछे गए, क्या पार्टी में सहमति बनती है, क्या कोई उसमें सहमति बनकर वो चुप बैठ जाएंगे, राजनीति से संन्यास लेकर, या बगावती सुर होकर पाला बदलेंगे, या निर्दलीय होकर चुनाव लड़ेंगे। ये तो अब आने वाले दिनों में वो जब फैसला लेंगे तभी पता लगेगा। लेकिन आखिरकार कसवा परिवार की काफी लंबे समय से राजनीति में सक्रियता को कट करने के लिए टिकट कट गई, निष्क्रिय करने के लिए। चूरू की लोकसभा चुनाव सीट काफी रोचक बनी हुई है। आगे पल पल अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यह तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तमाम जगह समर्थकों से चर्चा करने के बाद ग्रामीण एरिया में बैठे लोगों में, जनता के बीच जो चर्चाएं चल रही हैं, उसमें जो माहौल के आधार पर, उनकी चर्चाओं के आधार पर ये एक पूरी रिपोर्ट तैयार करी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, कोई किसी प्रकार के आरोपों की पुष्टि नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया और तमाम जगह जनता है, चुनाव में आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। तमाम तरह की कहानियां चलती रहेंगी, कहानियां मंडी जाएंगी, वायरल होंगे, रूमर फैलाए जाएंगे, कई प्रकार की बातें होंगी। लेकिन सवाल ये भी है कि चूरू विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ पिछले काफी सालों से, वर्षों से जीतते आ रहे हैं और कई बार मंत्री भी रहे। लेकिन चूरू विधानसभा का कितना विकास हुआ? एक बार जब आप दिल्ली के पत्रकार आए थे, चूरू विधानसभा के सड़कों का लेखा जोखा दिखा रहे थे कि चूरू की सड़कों के हालात क्या है, किस प्रकार से पानी बह रहा है, क्या वो एक विकास मॉडल है विधानसभा का? चूरू विधानसभा का जब देखेंगे आप। लेकिन खैर, जनता देती है काम और नाम के विकास पर। भारतीय जनता पार्टी चूरू विधानसभा से लगातार चुनाव जीत रही है। जनता का विश्वास जीता है, तभी कुछ काम हुए, तभी जनता ने वोट दिए हैं, तभी राहुल कसवा ने विकास किया है जनता ने। क्योंकि जातिवाद मुद्दा कभी भी राहुल कसवा या तमाम जगह चलता है, लेकिन कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन चुनाव होते हैं भले ही, लेकिन चुनाव के समय जातिवाद, परिवार, अपना, कई तरह के फैक्टर चुनाव के समय चलते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।